Hello friends, welcome to my channel. I am Rohit and today I am going to discuss the new topic of C programming, that is operator. So आप सभी को पता है मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट हम ऑपरेटर्स की कई कैटेगरी बनाते हैं, कई कैटेगरी के ऑपरेटर्स हमने डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल and logical operations on different operands। ठीक है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी है। नॉर्मली हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बाकी उसके साथ साथ जो और भी ऑपरेशंस होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स की कैटेगरी से। सो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर अवेलेबल इन सी के अंदर बहुत तरीके के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। हम देखते हैं उनको एक एक करके। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, स्टार, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेशन, मॉडुलो ऑपरेशन। ठीक है, इसको मॉडुलो डिवीजन बोलते हैं। सो दिस इज एडिशन, दिस इज सब्ट्रैक्शन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डिवीजन। और ये डिवीजन तो है, इसमें हम अभी आपको एक दो बातें और बताएंगे एंड इसको हम बोलते हैं मॉडुलो डिवीजन। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा। तो एडिशन का आप मतलब जानते हैं, एडिशन क्या करेगा? दो नंबर्स को ऐड करेगा। सो सिंपली अगर मैं लिखूँ 2 + 3 इट विल गिव 5। आंसर क्या आएगा हमारा? 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वेरिएबल्स आप पढ़ चुके हैं, अगर मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए a = 2 एंड b = 3 और एक तीसरा वेरिएबल c लिया जिसके अंदर मैंने a + b लिखा, तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? 3, दोनों जुड़ के रिजल्ट c का क्या आ जाएगा? 5। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, तो इसी तरह एडिशन ऑपरेशन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर c में इसकी जगह मैं d = a - b लिखूँ, यानी सब्ट्रैक्शन लगाऊँ a और b में, सो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा -1। तो d में क्या स्टोर हो जाएगा? -1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं e एक वेरिएबल लूँ और उसमें लिखूँ a * b, यानी मल्टीप्लाई करूँ, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, रिजल्ट होगा 6। वो किस में स्टोर हो जाएगा? e में। e की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं हम डिवीजन ऑपरेटर का। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑपरेटर है उसके अंतर्गत अगर दोनों ऑपरेंड्स, यानी जैसे यहाँ पे मैंने लिया a एंड b, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या स्टोर करके रखी है? इसमें 2 एंड 3, और ये किस तरीके की वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। तो जब इसके दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर इस डिवीजन ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स हों तो इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर डिवीजन। ठीक है, और इस केस में ये इंटीजर डिवीजन जो है हमारा क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स कोशेंट वैल्यू। ठीक है, तो कोशेंट रिटर्न करेगा। तो अभी देखिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3। अगर 2 को 3 से मैं डिवाइड करूं तो कोशेंट क्या आएगा? 2 / 3 अगर मैं करता हूं तो इसका कोशेंट क्या आएगा? कोशेंट आएगा हमारे पास 0। ठीक है ना, और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। तो कोशेंट की वैल्यू आएगी 0 एंड रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो ये इंटीजर डिवीजन क्या रिटर्न कर रहा है? हमारा कोशेंट। तो यानी कोशेंट की वैल्यू 0, यानी f की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी? 0। 2 को 3 एक बार भी डिवाइड नहीं करेगा, कोशेंट 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली मॉडुलो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? मॉडुलो ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं मॉडुलो डिवीजन। ठीक है,
इट रिटर्न्स रिमाइंडर। अभी हमने देखा जो इंटीजर डिवीजन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, कोशेंट। मॉडुलो डिवीजन क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। तो देखिए इसी अगर ऑपरेशन को मैं देखूं, सपोज g इज इक्वल टू मैं लिखूं a मॉडुलो ऑपरेटर b, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर वैल्यू 2। सो इस g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, इसी तरह अगर मान के चलिए मैं और कोई वेरिएबल लेता हूँ, s वेरिएबल लेता हूँ, b मॉडुलो a करूँ, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2। ठीक है, सो b मॉडुलो a क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 1 यही आएगा, यानी एक जो होगा इसका कोशेंट होगा और एक ही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, सो कोशेंट भी एक, रिमाइंडर भी एक। तो b मॉडुलो a करूँगा तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो रिमाइंडर है दैट इज़ 1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डिवीजन कर दूँ, इंटीजर डिवीजन, तो भी यहाँ पे कोशेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमने एक नए ऑपरेटर के बारे में देखा दैट इज़ मॉडुलो डिवीजन, और इंटीजर डिवीजन के बारे में हमने बात की। ये खास बात ध्यान में रखिएगा, अगर दोनों ही ऑपरेंड इसके इंटीजर हैं सो ये क्या रिटर्न करेगा, कोशेंट। लेकिन नोट, इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैं दे दूँ 3.0 एंड डिवाइड बाई 2 करूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इट विल गिव 1.5। यहाँ पे ये जो है नॉर्मल डिवीजन की तरह काम करेगा, नॉर्मल डिवीजन। ठीक है, क्यों नॉर्मल डिवीजन की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका एक ऑपरेंड जो है वो डेसिमल है, रियल कांस्टेंट है, रियल वैल्यू है। ठीक है, तो या तो ये न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई भी एक रियल वैल्यू होगी, तो ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर की तरह काम करेगा, डेसिमल में वैल्यू पूरी डिवाइड होकर कैलकुलेट होगी। सो 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। लेकिन यही अगर केवल 3/2 हो, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कोशेंट, और कोशेंट इस केस में क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2.0 भी करूँ तो ये वैल्यू रियल है, ये भले इंटीजर है लेकिन ये तो रियल है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 1.5। और अगर दोनों ही यहाँ पर डेसिमल हो तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1.5। तो यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक वैल्यू अगर डेसिमल है, रियल वैल्यू है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इंटीजर डिवीजन नहीं होगा, वो नॉर्मल डिवीजन की तरह आएगा, पूरा डेसिमल तक कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर दोनों ही इंटीजर हैं तो हमारा केवल कोशेंट वैल्यू रिटर्न होगी। आई होप कि आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।